हाँ भाई, कौन हो तुम? क्या ताकझाक कर रहे हो यहाँ पे? वो हमारी बहन अंदर काम करती है मैनेजर की पोस्ट पर। मैनेजर की पोस्ट पे काम करती है? क्या नाम है तुम्हारी बहन का? हमारी बहन का नाम हिमांशी है। अच्छा, तुम हिमांशी के भाई हो? तो अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना, मिलो उससे। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। अब हम अंदर गए तो नाराज हो जाएगी, हम यहीं ठीक है। क्यों अंदर क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारी बहन काम करती है, तुम जा सकते हो, मिल सकते हो, क्यों नहीं जा रहे अंदर? साहब अंदर नहीं जा सकता। हमको अंदर मत भेजिए, वो गुस्सा हो जाएगी, हमको बोल देगी कि यहाँ पर आप क्यों आए हो। नहीं नहीं। गुस्सा हो जाएगी? वो क्यों गुस्सा होगी? उसे तो बल्कि खुशी होगी कि उसका भाई उससे मिलने आया है। कहाँ से आए हो तुम? साहब हम गांव में रहते हैं। हम गांव से ना ये पैसा है 1 लाख रुपए करीब, तो हम बस पैसा देने आए थे अपनी बहन को। आप ये पैसा दे देंगे उनको? उसको पैसे देने आए हो? उसकी तो अच्छी खासी जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है उसे, तो उसको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? हाँ हम जानते हैं, लेकिन अब क्या है ना कि शहर में रहती है तो थोड़ा खर्चा वर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, घूमना फिरना हो जाता है, कपड़ा लत्ता ये सब लेना पड़ता है, तो इसी चक्कर में हम देते हैं उसको हर महीना। 2 महीने से नहीं दे पाए, इसी वजह से हम देने आए हैं। आप दे दो अंदर जाके। मैं क्यों दूंगा? तुम खुद उससे मिल लो, अंदर चलो मेरे साथ और दे दो। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, आप दे दीजिए ना। अच्छा तुम रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे बुला लेता हूँ। साहब कॉल कर मत बुलाइए सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हेलो हिमांशी, एक बार बाहर आना। मैंने बुला लिया है, वो खुद आ रही है, खुद मिलके उसे तुम पैसे दे देना। साहब अभी क्या कर दिए, वो गुस्सा हो जाएगी, बाहर आती हम पे डांटेगी। अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तो आ ही रही है तुम्हारी बहन। यस सर, आपने बुलाया? देखो कौन आया तुमसे मिलने। भैया आप यहाँ मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? आप गांव से कब आए? आपको मना किया था ना मेरे ऑफिस के आसपास भी नहीं भटकना। क्यों आए हो आप? हिमांशी गुस्सा मत करो, हमको पता है तुम गुस्सा हो गई हो, बस हम मिलने आए थे किसी काम से यहाँ पर। तो वो ये पैसा देने आए थे, हम 2 महीने से तुमको पैसा नहीं दे पाए ना, इसी वजह से हम सोचे एक बार मिल के जाके दे दे। ये बस पैसा देने आए हैं। दिमाग खराब हो गया है आपका? आपको मैंने 10 बार समझाया है ना कि पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते हैं। अपना ये बोरिया बिस्तर उठाकर शहर आ गए हो। यहाँ पर अगर ऑफिस में लोगों को पता चलेगा कि मेरा भाई एक गांव का गवार आदमी है, तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी? क्या इज्जत रह जाएगी? आपकी तो कोई इज्जत है नहीं गांव में, 2 लोग तो पूछते नहीं है। यहाँ पर अगर लोगों के बीच में मेरी इज्जत है तो उसकी क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो? हिमांशी ऐसा बात नहीं है, हम नहीं चाहते तुम्हारी कोई बेइज्जती हो, बस ये पैसा देने आए थे, तुमको दिक्कत ना हो इसी वजह से। गुस्सा मत करो। ऐसा है, अपनी बकवास बंद करो भैया। आपको जो कहानी बनानी थी ना आपने बना ली। पैसे आप मुझे पहले भी ट्रांसफर करते आए हो, ये कोई नया रीजन नहीं है कि पैसे देने थे इसलिए आ गया। आप शहर में मेरी जासूसी करने आए हो, देखने आए हो कि छोटी बहन शहर में अकेले रहती है तो करती क्या है। आपको यही लगता है ना कि लड़कों के साथ रहती हूँ मैं यहाँ पर ना पैसे कमाने आई हूँ, शहर में अपना नाम बनाने आई हूँ, जिंदगी में कुछ करने आई हूँ। यहाँ पर मेरे को लड़कों के साथ नहीं रहना। नहीं मानसी, हम ऐसा नहीं सोचते तुम्हारे बारे में, हम जानते तुम अच्छी हो, कुछ ऐसा काम नहीं करोगी, बस तुम्हारी मदद करने आए थे हम तो। देख लिया ना कि तुम्हारी बहन यहाँ पर क्या करती है, कैसे रहती है और किस कंपनी में काम करती है, तो वापस यहाँ से चले जाओ। और रही बात पैसों की, तो इधर दो पैसे। ये लो। दे दिए ना पैसे, अब यहाँ से उल्टे पैर वापस गाँव भाग जाओ। और अगर दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास आए ना तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से। ठीक ठीक। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हिमांशी, ये क्या कर रही हो तुम अपने भाई के साथ? समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो उसके साथ? आई एम सॉरी सर, मेरे भैया ने आकर यहाँ का माहौल खराब कर दिया। रियली सॉरी, आज के बाद ये कभी नहीं आएंगे। इनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। अच्छा, तुम्हारे भाई ने यहाँ का माहौल खराब कर दिया? बल्कि यहाँ का माहौल तो तुमने खराब कर रखा है अपने इन हरकतों की वजह से। और अब मुझे पता लगा कि मेरा स्टाफ भाग क्यों रहा है। और जो तुमने आज अपने भाई के साथ किया है ना, इसके बाद तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये सब तुम्हारी करामात है। सर मैंने क्या किया? मतलब ये कि तुमने इंटरव्यू के टाइम मुझे बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारा एक बड़ा भाई है जिसने तुम्हें पाल पोस के तुम्हें पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि तुम किसी अच्छी पोस्ट पे बैठी हुई हो, आज जॉब कर रही हो। और आज उसी भाई को तुम यहाँ पे भगा रही हो। इस बेचारे की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाके तुमसे बात करने की, अपनी छोटी बहन से बात करने की। मुझे अब पता लगा कि ये इतना डरा हुआ क्यों था। इसकी हालत देखी है तुमने एक बार? तुमने तो बोल दिया चले जाओ। वो कैसे आया है, उसने कुछ खाया कुछ पिया? नहीं, तुमने कुछ नहीं पूछा। तुम्हें तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, जो पैसे की तुम्हें मिल चुके हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसी और की नहीं तो कम से कम अपने भाई की तो इज्जत करो, जिसने तुम्हें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया। आज तुम इस जगह पे खड़ी हो, यहाँ पे काम कर रही हो और उसी भाई को तुम भगा रही हो। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की को जॉब पे रखा। और हाँ सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें इस जॉब पे नहीं रख सकता।
तुम घर जा सकती हो। सर हमारी छोटी बहन से गलती हो गई तो उसको माफ़ कर दो सर, नौकरी से मत निकालो। वो बचपन से उसका सपना था कि शहर में आके किसी अच्छी कंपनी में काम करे। अगर उसको निकाल दोगे बेचारी सहम जाएगी। हम हाथ जोड़ते हैं, आज के बाद कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। हम चले जाएंगे, इसको नौकरी से मत निकालो साहब। वाह, एक तरफ तुम हो जिसने अपने भाई के साथ ये सब किया, और एक ये तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है, जबकि इस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं है। और तुम ना थोड़ा सा समझो और ये सोचो कि तुम्हें इस काबिल किसने बनाया, इस लायक किसने बनाया है। उस बेचारे ने खून पसीने की मेहनत से तुम्हें इस लायक बनाया। खुद अपने आप को उस लायक बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी छोटी बहन को बनाया। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने आज तक कभी आपसे प्यार से बात तक नहीं की, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, बुरा भला बोला। लेकिन जिस भाई ने माँ बाप के जाने के बाद मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, शहर में जा सकूं, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर सकूं, मैंने उस भाई की ऐसी हालत कर दी। भैया, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद आप कभी गांव वापस नहीं जाओगे, यहाँ रहोगे शहर में मेरे साथ। अब आपको गांव में परेशानी और स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन एक अच्छी बहन बन के दिखाएगी। अब नहीं, इसमें एहसान की कोनो बात नहीं है। अब माँ बाप के जाने के बाद ऐसा कोई तो हो जो जिम्मेदारी उठाए। अब तुम्हारा ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी थी ना। बस हम तो चाहते हैं तुम अच्छे से बढ़ो, पढ़ो लिखो और खूब नाम करो। अब तुम्हें सीख आ गई है ना, बहुत अच्छी बात है साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब कुछ सही कर दिए। कोई बात नहीं भाई साहब, आपने इतना अच्छा किया तो ऊपर वाला आपके साथ भी गलत थोड़ी होने देगा। और हाँ, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, अपने भाई को ले जाओ, घुमाओ। और हाँ भाई साहब, आपसे मैं फीडबैक लूंगा आपकी बहन के लिए, और ये छुट्टी सिर्फ मैं आपकी वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको घुमाएं, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप चाहो तब तक यहाँ पे रह सकते हो। थैंक यू सर। चले भैया।